हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूँ कांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और भाई क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 हम खत्म कर चुके हैं विद क्वेश्चन आंसर्स। अब हम हमेशा की तरह क्या करने वाले हैं, ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे आपने जाना है और क्यूरियोसिटी बुक में सर्च करना है चैप्टर नंबर 4 जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम करेंगे एमसीक्यू का पार्ट 1 यानी सेट 1 मैं करवाऊंगी और सेट 2 और 3 जो बाकी के जो भी हैं वो आप खुद से सॉल्व करेंगे और ऑनेस्ट स्कोर जो भी आपको मिलेंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह बताएंगे। चलिए फिर सेट 1 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दीजिए कैसे हैं आप लोग, बढ़िया हैं? चलिए आ जाइए। तो भैया पहला सवाल यहाँ पर क्या है, व्हाट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट इफ करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट विदाउट एन इलेक्ट्रिक लैंप। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक लैंप नहीं है तो हम क्या यूज कर रहे थे, हम क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वोल्ट मीटर तो हमने कहीं लगाया ही नहीं एक्सपेरिमेंट में, हमने मैग्नेटिक कंपास को यूज किया। थर्मामीटर और लाइट स्कैनर भी आपने रीड नहीं किया होगा कहीं चैप्टर में। तो भैया मैग्नेटिक कंपास के थ्रू हमें करंट फ्लो हो रहा है यानी ये भी पता चल जाता है। हाउ कैन अ टेम्पररी मैग्नेट बी क्रिएटेड। टेम्पररी मैग्नेट कैसे क्रिएट करी जाती हैं? आयरन नेल को हीट करने से टेम्पररी मैग्नेट बनती है? नहीं भैया, ये तो नहीं है। अब बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कॉइल रैप्ड अराउंड आयरन नेल। आयरन नेल के अराउंड अगर ऐसे मैं कॉइल लपेट दूंगी और उसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास कराऊंगी तो क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बेसिकली काम करेगा? क्या वो टेम्पररी मैग्नेट की तरह काम करेगा? अब बाय रबिंग अ मैग्नेट ऑन अ कॉपर वायर, अगर मैं कॉपर वायर से मैग्नेट को रब कर दूंगी तो क्या वो मैग्नेट टेम्पररी मैग्नेट की तरह काम करेगा? नहीं। बाय कूलिंग अ स्टील रॉड, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। ये सारे ऑप्शन रॉन्ग है। करेक्ट क्या है? ये वाला करेक्ट है कि भैया आयरन नेल के ऊपर जब हम कॉइल को ऐसे लपेट देंगे और इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे तो वो टेम्पररी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगला थर्ड, व्हाट कॉजेज हीट जनरेशन इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। अब भैया जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं उसमें जो हीट जनरेशन होती है वो किस वजह से होती है? वो रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होती है। यानी जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा किसी भी मटेरियल में उतना ही वो अपोज करेगा इलेक्ट्रिक करंट को और उतना ही ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, है ना, हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा। चलिए रेजिस्टेंस हाई तो हीटिंग इफेक्ट भी हाई। हाउ कैन यू डिटरमाइन इफ अ सेल और बैटरी इज डेड। आपको कैसे पता चलेगा कि एक सेल और बैटरी जो है डेड हो गए हैं? इट ग्लोज व्हेन कनेक्टेड टू अ सर्किट, ऐसा तो होगा नहीं। इफ इट नो लॉन्गर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, यही इसका सही आंसर है क्योंकि इट बिकम्स हॉट टू टच, चेंज कलर, इनमें से कोई भी ऑप्शन बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट ही नहीं है। कैन ऑल सेल्स एंड बैटरीज बी रिचार्ज। क्या सारे सेल्स और बैटरी रिचार्ज कर सकते हैं? तो ऐसा तो हम पढ़ के आए हैं कि नहीं, तरह तरह के सेल्स और बैटरीज होते हैं और सारे रिचार्जेबल नहीं होते। ओनली स्पेसिफिक टाइप लाइक लिथियम आयन की जो बैटरीज होती हैं सिर्फ वही रिचार्जेबल होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। What did मोहिनी एंड आकर्ष ऑब्जर्व। अब मोहिनी एंड आकर्ष कहाँ गए थे? एग्जीबिशन में गए थे और उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का मॉडल देखा था। तो भैया जो किसने बनाया था? सुमना ने बनाया था लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट मॉडल। उसने एक लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट का मॉडल बनाया था। उसमें वो क्या देख रहे थे, क्या देख कर आए थे? उन्होंने ये देखा था आयरन नेल पिक्ड अप पेपर क्लिप व्हेन द सर्किट वाज क्लोज। जब सर्किट पूरी तरह से क्लोज है यानी कि स्विच ऑन है तब इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम कर रहा था। यानी तब क्या हो रहा था? तब जो नेल था, आयरन नेल था, वो पेपर क्लिप को अट्रैक्ट कर रहा था, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन टू द कंपास नीडल व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ वायर अबव इट। एक कंपास नीडल के साथ क्या होगा जब करंट जो है क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है थ्रू द वायर, उसके ऊपर ही कोई वायर लगी हुई है, भी एक्सपेरिमेंट था बुक में, तो वो डिफ्लेक्ट करेगा फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, वो थोड़ा हिल जाएगा अपनी प्लेस से। व्हाट हैपन टू द कंपास नीडल व्हेन द करंट इन द वायर इज स्विच्ड ऑफ। तो भैया वो रिटर्न हो जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, है ना। स्विच ऑफ कर देंगे तो अपनी जगह पे वापिस आ जाएगा कंपास नीडल जो डिफ्लेक्ट हुआ था अभी। अब यहाँ व्हाट इज द रीजन अराउंड अ करंट कैरिंग वायर वेयर इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट कॉल्ड। अब देखो तो वो रीजन जो होता है, अब जैसे मेरे इधर इस दायरे में इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, तो इसको क्या बोलूँगी मैं, एक फील्ड बन रही है। कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड। चलिए आगे देखते हैं। हु डिस्कवर्ड द लिंक बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन 1820। 1820 में जो है
किसने ये लिंक डिस्कवर किया कि भैया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट में तो लेना देना है, जल्दी से बता दो। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टिन ने ये सबसे पहले ढूंढ निकाला था उनके बीच का लिंक, फिर वोल्टेक ने सेल निकाला और फिर बाकी लोगों ने बाकी चीजें करी। व्हाट इज द फेनोमेना कॉल्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड? तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? व्हाट इज अ करंट कैरिंग कॉइल विद एन आयरन कोर कॉल्ड? अब अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल है जो कि आयरन कोर के ऊपर लिपटी हुई है तो इसको क्या बोलेंगे? ये हो जाएगी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, चलिए अब व्हाट मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? ठीक है, क्या मटेरियल जो है सुमना के मॉडल में उसके इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट हो रहा था? तो भैया आयरन पेपर की क्लिप्स वो उठा पा रही थी, है ना, मतलब उसका मॉडल उठा पा रहा था, वो नहीं। व्हाट हैपन टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज क्या है? स्टॉप्ड। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ क्या होगा? जब इलेक्ट्रिक करंट को एकदम से रोक देंगे, यानी कि स्विच को क्या कर देंगे? ऑफ कर देंगे, यानी कि सर्किट को क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे, तो क्या होगा? वो लूज कर देगी अपना मैग्नेटिक इफेक्ट, सिंपल। यानी वो वैसे भी टेम्पररी मैग्नेट की तरह ही काम करती है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है डिसअपियर हो जाएगा। इन एक्टिविटी 4.1 व्हाट इज यूज्ड टू मेक अ स्विच? स्विच को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था एक्टिविटी 4.1 में? तो भैया 2 ड्रॉइंग पिन, एक सेफ्टी पिन और एक छोटा सा कार्डबोर्ड लिया गया था। What is the purpose of placing a magnetic compass beneath the wire in activity 4.1? तो पर्पस क्या था मैग्नेटिक कंपास का उस कार्डबोर्ड, उस वायर के नीचे कार्डबोर्ड पे रखने का? कि क्या डिटेक्ट करेगा? वो मैग्नेटिक फील्ड को वो डिटेक्ट करेगा, है ना, पता लगाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो कंपास नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी, नहीं होगी तो वो नहीं हिलेगी, है ना, ये पता लगाने के लिए। व्हाई डज द कंपास नीडल रिफ्लेक्ट इन एक्टिविटी 4.1 व्हेन द स्विच इज टर्न ऑन? ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई करंट के थ्रू। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग एन आयरन नेल इन द कॉइल? ठीक है, अब इफेक्ट क्या होता है अगर आप इंसर्ट कर रहे हो कॉइल के अंदर आयरन नेल? तो इससे क्या हो रहा है? वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बन जाती है ना। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट हैपन टू आयरन पेपर क्लिप प्लेस नियर द एंड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास आप क्या रख लोगे? आप रख दोगे आयरन की पेपर क्लिप, तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगी, है ना। ठीक है, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। हाउ कैन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बी डिटरमाइंड? अब पोल्स का पता कैसे लगाया जा सकता है? इस पे भी हमने एक एक्टिविटी करी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स अगर हमें पता लगाने हैं तो हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास नीडल नियर इट एंड्स, उसके एंड्स पे रख देंगे कंपास नीडल को और उसकी डिफ्लेक्शन को नोट डाउन करेंगे। तो भैया मैंने तो स्कोर कर लिया है 20 आउट ऑफ 20 हमेशा की तरह। अब आप भी ये स्कोर कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है, यानी कि आपको अच्छे से चैप्टर समझ आ गया। और अगर आपका स्कोर थोड़ा सा कम आता है तो देखिएगा कि आपने मिस्टेक क्या की है और जो आपको आंसर प्रिडिक्ट आपने जो गलत किया है आखिर उसका सही जवाब क्या है और क्यों है। ठीक है, तब तक के लिए भैया बाय बाय। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।